राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक लव रीडिंग है। तो मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, ओके, जिससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो, रेजोनेट हो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं कि आपका लव लाइफ अभी क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, स्ट्रगल चल रहे हैं। ओके, आपका क्या है। ओह, आप तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हो मुझे। पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया गया है। आप उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओह, एंड हुआ है इस रिश्ते का। ठीक है, बहुत चैलेंजेस आए हैं आपके रिश्ते में। ओके ओके, फ्यूचर देखो क्या है। ओके, यूनिवर्स फ्यूचर। ओके, गाइडेंस यूनिवर्स क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स दिख रहा है आपको कार्ड। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स वेरीफाई एट ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स मोर। क्लैरिफाई डेथ कार्ड। उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, यूनिवर्स क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। ओके ओके, चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। आपके रिश्ते में बहुत ही स्ट्रगल चल रहा है। इस चैलेंज मतलब स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है। आप लोग का एक दर्दनाक एंड हुआ है इस रिश्ते में, पूरा एंड जिसे बोलते हैं ना। रिश्ता आपका शायद ख़त्म हुआ है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता। आई थिंक आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो। ओके, और आपका मैं देख रही हूँ, आप ना पास्ट में जो भी कुछ इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में हुआ है, आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। देखो, आपको जैसा लग रहा है ना कि एक डर सा बैठ गया है आपके अंदर। आप उस चीज़ों को बार बार, जैसे होता है आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, एक सदमा लग जाना, क्योंकि आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा आपके रिश्ते में, जो कि ना चाहते हुए भी हो गया है। तो आप उस दर्द से, उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इवन आज मैं देख रही हूँ आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आपको रातों को नींद तक नहीं आ रही, आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। ओके, यू नो, आपके पार्टनर क्या बहुत थोड़ा सा डोमिनेट टाइप के इंसान थे क्या, रूल करने वाले, थोड़ा ईगोइस्टिक प्राउडी टाइप के थे? तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आया है। ओके, शायद आपके पार्टनर बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान रहे हैं। ओके, प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ ना कि आप ना उसी भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, किसी किसी को तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अब इस चीज़ का बहुत गुस्सा है, बहुत ही गुस्सा है कि आप दोनों के बीच में ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, आप ना
अपने पार्टनर को आज भी याद कर रहे हो, आप आज भी अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो। ठीक है, आप इस रिश्ते में फिर से बैलेंस बनाना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता जैसे पास्ट में बहुत अच्छा था फिर से हमारा रिश्ता वैसा ही हो जाए, इक्वल बैलेंस चाहते हो आप आपके रिश्ते में। कोई कोई तो यहाँ पर ऐसा भी है जिसके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि क्या मेरा पार्टनर किसी और के पास चला गया है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। कोई तो ये सवाल भी करता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी के मन में ये शक, कोई ये डाउट है। ठीक है, कोई मन ही मन अपने मन से ये क्वेश्चन करता है कि ऐसा लगता है उसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है, तो कुल मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से आज भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप अपने पार्टनर को ही चाहते हो, उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो। इस चीज़ का आपको गुस्सा भी, एग्रेशन भी हो रहा है। ओके, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको गुस्सा, एग्रेशन भी हो रहा है। अगर ये रीडिंग यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुई है तो ये आपकी रीडिंग है, आप कंटिन्यू करिए। चलिए मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, क्या है इस रिश्ते का। ओके, इस रिश्ते में जो एक बहुत खुशियों भरा पल था अब वो नहीं है, इन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपके पार्टनर ये भले स्वीकार कर लिया है इस रिश्ते का एंड हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी ही यादों में हैं आज। ओके, उनको रिग्रेट है, पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ का उनको रिग्रेट है, वो आपको ही याद कर रहे हैं। उनके पास चाहे कोई और भी क्यों ना हो, उनका रिश्ता कहीं और पर भी क्यों ना हो गया हो, मतलब उनके जीवन में कोई भी हो, उनके आसपास कोई भी हो, वो सिनेरियो आप जानते हो, लेकिन वो देख आपको ही रहे हैं। आप दोनों के बीच में जिस भी कारण से जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो उनसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो उसी को सोच रहे हैं, उसी की याद में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो आपको बहुत बैडली याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनका रिग्रेट है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर का दिल भी बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है आपके पार्टनर भी बिल्कुल खुश नहीं है उस चीज़ से, इनका दिल भी पूरी तरीके से टूटा है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उनसे कुछ छिपाया है? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको खुलकर कुछ बताते नहीं हो या आप उनसे कुछ छिपाते हो। ओके, देखिए आप दोनों के बीच का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर एकदम बहुत ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आगे होना क्या है, कैसे होना है। यूँ कहूँ तो आपके पार्टनर इस टाइम पे सोचने समझने की क्षमता में नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आप दोनों ही पास्ट को याद कर रहे हो, पास्ट में आपका रिश्ता कैसा था, आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, कितना खुशनुमा पल था, उस पास्ट से ना आप याद निकल पा रहे हो ना आपके पार्टनर निकल पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी यादों में हैं और आप आपके पार्टनर की यादों में हैं, यहाँ पर आप दोनों दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, ये कार्ड सिमिलर दोनों के लिए आया है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो हाल आपका है वही हाल आपके पार्टनर का है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, किसी भी रीज़न से आपका रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए हैं, किसी और के पास चले गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, तो आपके पार्टनर दूर भले हो गए हों, चाहे जहाँ चले गए हों, लेकिन वो आज आपकी ही यादों में हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का उनको बहुत ही अफसोस है। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ऑब्स्टेकल आखिर ऐसा क्या रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, किस रीज़न से आपका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचा कि आप दोनों के रिश्ते में आज इतना अलगाव हुआ है, आप लोगों की बातें नहीं चल रही हैं, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो आपके रिश्ते में बहुत रहे हैं, मतलब
एक समस्या खत्म नहीं हो रही तो दूसरी समस्या आ गई है। देखो, वाह, इतने सारे कार्ड आए हैं आपके लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एग्रेशन ज़्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही कार्ड आया है। आपके पार्टनर डोमिनेट करने वाले हैं तो आप भी डोमिनेट करने वाली लेडी हो। देखो, आपके पार्टनर जितने गुस्सैल हैं उतनी ही गुस्सैल आप हो। आप दोनों का गुस्सा ये रिश्ता ले डूबा है। आप दोनों का ईगो, आप दोनों का एक दूसरे को दबाना, मतलब आपको लगता है कि ये मेरे काबू में रहे, आपके पार्टनर को लगता था कि ये मेरे काबू में रहे। आप दोनों एक दूसरे को अपने अंडर में लेना चाहते थे। इसी के चलते आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती थी, आप दोनों की ईगो क्लैश ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे प्यार की कमी लग रही है। इस रिश्ते में बहुत बेवकूफ़ियाँ की गई हैं। किसी की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, किसी का प्यार था बचकाना वाला, है ना। कोई शादी भी अगर करना चाह रहा था तो कोई शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था इस रिश्ते में। ये भी एक रीज़न मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई तो शादी चाह रहा था, किसी की तरफ तो मैरिज की एनर्जी है, कोई तो इस रिश्ते में शादी चाहता था, बट कोई एग्री नहीं हुआ है। या तो फिर आप चाहते थे कि आपकी मैरिज हो आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर एग्री नहीं, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है आपको, या तो आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते थे तो आपने कमिटमेंट नहीं दी है। किसी के तरफ से यहाँ पर रिश्ता टूटने का कारण ये भी दिख रहा है कि कोई यहाँ पर शादी के लिए राज़ी नहीं था, मतलब उसको सिर्फ रिश्ता चलाना था, सिर्फ ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना था, शादी नहीं करनी थी। तो किसी को ये चीज़ राज नहीं आई। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती थी, और आपके रिश्ते में कमी थी, तो एक दूसरे को, जैसे नहीं होता है, एक होता है प्यार करना, एक होता है ख्याल करना, है ना। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखना, अपना सुख दुख आपस में बांटना। एक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाई है आप दोनों के बीच में। एक जो प्यार होता है ना, एक प्यार जैसा होता है कि वो वाला प्यार नहीं होता है जिसे आप समझो, जो सिर्फ आपको एक बॉडी से अट्रैक्शन हो और आप लोग तुरंत फिजिकल हो जाओ, वो प्यार नहीं। एक प्यार होता है जो आप अपने पार्टनर को आगे बढ़ता देख के खुश हो रहे हो, उसकी तरक्की में उसका साथ दे रहे हो, है ना, उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उसका ख्याल रख रहे हो, जैसे एक माँ ख्याल रखती है, तो आपके अंदर उस टाइप की एक ममता है अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। उन सब चीज़ों की यहाँ पर कमी देखी गई है। ठीक है, बस आप लोग पजेसिव बहुत ज़्यादा होते थे। पजेसिव इसलिए होते थे, शादी नहीं कर रहा है तो पक्का धोखा दे देगा, किसी और से बात कर रहा है, शादी के लिए राजी नहीं हो रही है तो ये किसी और से के चक्कर में है। इस टाइप की पजेसिव नेचर आप लोग कर रहा है। आप लोग ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते थे, मन गढ़ंत चीज़ें ज़्यादा सोचा है आप लोगों ने दिमाग में अपने। आप लोग ने खुद की खिचड़ी पका करके ये रिश्ता खराब किया है। एक आपका जो गुस्सा, आपका दबाने वाला स्वभाव, अपना आधिपत्य जमाना, अथॉरिटी जमाना, अपने अंडर में लेना, ये सारी चीज़ें ही कारण रही हैं आपका रिश्ता खराब करने के लिए, खराब हुआ है जो। ओके, चलिए मैं देखती हूँ ईश्वर की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए। ओके, इस यूनिवर्स बताइए इनके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए, अगर आप चाहते हो कि अगर आप मतलब आप यही रिश्ता चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपको रहता है ना कि मेरी बात मानी जाए, मैं जो बोलूँ वही सच है, वही सुना जाए, आपको दूसरे का नहीं सुनना, ये ख़त्म करना होगा। आपको अपनी अथॉरिटी दिखाना, हर जगह अपना हक आगे रखना, अपनी बात आगे रखना, अपनी बात मनवाना, फोर्सफुली मनवाना, ये चीज़ें हटानी होंगी। ठीक है, आपको अपने कैरियर के साथ साथ अपने रिश्ते का भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई तो यहाँ पर बहुत बिजी हो जाता है अपने काम में, तो वो अपने पार्टनर को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है।
ओके। तो आपको अपने पार्टनर के साथ भी अपने कैरियर के साथ साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान देना है, ठीक है। आप भले ही अपने कैरियर में कितना भी बिजी रहो, लेकिन अगर आप प्यार करते हो तो उसके लिए भी तो कोई टाइम होना चाहिए, है ना। तो आपका पार्टनर आपके रिश्ते में ये भी कुछ रहा है, टाइम का भी इशूज़ रहा है कि कोई इंसान अपने कैरियर में इतना बिजी हो गया है कि उसने रिश्ते का ध्यान नहीं दिया है, कि अगला इंसान अकेलापन भी महसूस कर रहा है, उसको मेरी नीड है, उसको क्या ज़रूरत है, इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया है। डिस्ट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में, किसी किसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। कोई तो यहाँ पर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हुआ है, ओके। और आप लोगों को मतलब के लिए रिश्ता नहीं चलाना है अपना, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि चलो अरे यार कोई बात नहीं, प्यार नहीं है, कम से कम फिजिकल तो हो जाते थे, ये सोचिए अगर चल रही हैं, ठीक है। चलो ठीक है, प्यार नहीं है, कम से कम पैसा तो है उसके पास। अगर ये माइंड में सोच करके सोच रहे हो ना कि रिश्ता आगे बढ़ा ले, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। आपको मतलब प्यार अगर आपका सच्चा है तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर किसी भी स्वार्थ के बस आप ये रिश्ता आगे बढ़ाओगे तो वो ये रिश्ता नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने नेचर में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। जो जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं, आपको वो गलतियाँ दोहराने के लिए मना किया जा रहा है। अगर आपने फिर से यही सब गलतियाँ दोहराई जो मैंने अभी बताई हैं, कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, गुस्से का मतलब एंगर इशू है, नहीं समझना एक दूसरे के बारे में, मतलब कमिटमेंट नहीं देना शादी के लिए, इस टाइप का अगर इशू रहेगा तो ये आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं हो पाएगा, फिर मूव ऑन हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और अगर आप ये मूव ऑन हुए हो तो रीज़न यही सब रहा है, ओके। चलिए, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं आते हुए दिख रहा है आपके रिश्ते के लिए। रीज़न यही है कि आप अपना ये स्वभाव शायद अभी भी नहीं छोड़ पाओगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, ओके। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। नो, नहीं आ पाएंगे। देखिए, यहाँ शुगर कोटिंग बात नहीं करूँगी मैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को बिल्कुल कंफ्यूजन है, उनको बस यही डर है कि अगर वापस जाता हूँ तो फिर से वही, है ना। आप शायद ज़्यादा डोमिनेट करते थे अपने पार्टनर को, तो उनको वही सब चीज़ें याद आती है कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो फिर से वही लड़ाई झगड़ा करकस, फिर से डोमिनेट करना, दबाना, है ना, आर्ग्यूमेंट स्थिति होना, और फिर से आप मतलब क्या अपने काम में किसी का बिजी हो जाना तो अगले को अकेलापन महसूस होना। उनको ऐसा लग रहा है वापस जाने का मतलब फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो आपके पार्टनर इसीलिए देखो दुविधा में है, वो दुविधा में है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। वो मन बनाते हैं तो उनके मन में फिर से यही सब ख्याल आता है कि ये सब फिर से रिपीट होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर नहीं बदलेगा, ओके। देखो, ये कार्ड जो आया है ना, इस टाइम पे आपको अपना रिश्ता बचाने के लिए, ठीक है, आप कहीं पर जैसे किसी ज्योतिष को दिखा सकते हो, अपनी कुंडली वगैरह कुछ आप कंसल्टेशन करो, कहीं पर आपको कुछ पता करो, कुछ मतलब अपनी तरफ से आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपका रिश्ता बढ़ा सके आगे, ठीक है, ओके। तो चलिए, यहीं पे मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। मिलूंगी कल नेक्स्ट रीडिंग में, ओके। राधे राधे।